हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। कुछ कारणों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, सो आई विल कंटिन्यू टू अपलोड। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी वीडियोस कंटिन्यू डाल पाऊँ, ओके, बट मैं अपडेट वीडियो डालते रहूँगा। सो ये हमारे लास्ट वीडियो का अपडेटेड वीडियो है। थोड़ा तबीयत खराब है, आपको समझ में आ रहा होगा आवाज़ से। हम पूरा डिटेल देखने के लिए एज यूजुअल मैं बोलता हूँ कि डे 1 वाला जो वीडियो है उसको आप जाके जरूर देखिएगा, ओके। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू करने से मतलब ये है कि हमारा एक जर्नी है ये, और हम सिंपल तरीके से भी करते हैं तो हमको कुछ होता है कि नहीं होता है, कुछ हासिल होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। किसी और वीडियो में हम इसका डिटेल बात करेंगे, ठीक है। सो अभी हम एज पर स्ट्रेटेजी अपने हम चलते हैं। हमने सेक्टर लीडर्स को उठा के रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे सेक्टर लीडर्स में जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ रहता है उसको हम डेली बाई करते हैं। तो आज जो है कोल इंडिया है हमारे रडार पे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, कोल इंडिया को यहाँ पे हमारा एक्सेल सीट है, वहाँ पे हम कोल इंडिया को आज के डेट में बाई करते हैं। कोल इंडिया हमने और लिया हुआ है क्या? आई थिंक सो नहीं लिया हुआ है ना जी, बिल्कुल नहीं लिया हुआ है। तो हमारा 10 नंबर स्टॉक जो आएगा कोल इंडिया, ओके, कोल इंडिया आ गया। एट द प्राइस ऑफ कितना, आज का क्लोजिंग जो दिखा रहा है 461 का क्लोजिंग प्राइस है। तो 461 के क्लोजिंग प्राइस पे कितना क्वांटिटी होगा हम देख लेते हैं, 10,000, ठीक है। सो 10,000 फर्स्ट टाइम इनिशियल हम बाई करते हैं 10,461 के प्राइस पे, तो हमको मिलेगा 21.69, मतलब 21 हम लिख देते हैं, ठीक है। 461 इज आवर एवरेज बाइंग प्राइस स्टिल, ओके, है ना। और उसके बाद ये बाइंग कब का है, 19 का है, तो 19/2/2024, ओके। और क्या बचा, सेल आया नहीं है। कैपिटल को हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कैपिटल अभी हमारे पास कितना बचा, ओके, 3,19,000 का कैपिटल बचा हमारे पास, ओके, ठीक है। और इसका हम टारगेट और एवरेज बाइंग कब करेंगे, और हम एवरेज कब करेंगे उसको देख लेते हैं। तो 461 का 5%, तो ये होता है ऑलमोस्ट 23, चलो 23 मान लेते हैं। तो 461 प्लस 23 तो हो जाएगा 484, ठीक है। और 461 माइनस 23 तो ये हो जाएगा 438, ठीक, ओके, फाइन। और क्या देखना है, अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद पुराना अपडेट देखेंगे। तो कोल इंडिया का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कोल इंडिया का चार्ट को, ओके। तो ये वनडे का है। वनडे में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अप ट्रेंड में है, बिल्कुल अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है। कोल इंडिया जैसा प्राइस जो है, एक PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, मतलब PSU सेक्टर का पे बूम चल रहा है। तो ये वनडे का चार्ट है। वनडे लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है 3-4%, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वनडे के हिसाब से देखेंगे परफेक्ट है। ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज भी 394 के आसपास का है, तो काफ़ी अप है वहाँ से। मीन्स मतलब ये है कि ये काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ देखिए 1 वीक में देखिए काफ़ी बड़ा मोमेंटम है। यहाँ से ये 250 के आसपास जो चलना शुरू किया था वो डबल ऑलमोस्ट चला गया है। और मंथ में देखेंगे तो मंथ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कलर 1 2 3 4 5 6 डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका 430 425 के आसपास रहा होगा, वहाँ पे क्लोजिंग देने के पर पे है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है चार्ट में, इसको हम जाके देख लेते हैं screener.in पे। तो कोल इंडिया है ना, कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड इज मेनली इंगेज्ड इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आल्सो ऑपरेट्स कोल वासरीज, मतलब कोल जो है माइनिंग और कोल पे काम करती है, ठीक है। और कुछ कह रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट में कि हम महारत्न कंपनी है, ठीक है।
मार्केट लीडरशिप है, कोल माइनिंग में मार्केट लीडरशिप है, ठीक है। मार्केट प्रेजेंस, मोनोपोली, इसमें मोनोपोली 80% नेशन का इंटायर कोल आउटपुट यहीं से मिलता है। माइनिंग प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है इनका। प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कितना क्या है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। मेजर कंज्यूमर्स से कोल इंडिया मेजर कंज्यूमर द पावर सेक्टर, मतलब कोल इंडिया का मेन कंज्यूमर कौन है? पावर सेक्टर है, जैसे कि स्टील सेक्टर है, और उसके अलावा और भी कुछ जैसे कि सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स, नील्स, होस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री से सब इनके हैं। कैपेक्स में कैपेसिटी एक्सपेंडिचर में 15,400 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 की बात कर रहा है ये सारा कुछ है। सब्सिडरी में CIL सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये सारा कुछ इसका सब्सिडरी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है। मोनोपोली है इस सेक्टर में, काफ़ी बड़ा नाम है ये कोल इंडिया। मार्केट कैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2,84,191 करोड़ लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस ऑफ 461 का, बुक वैल्यू 113 का। तो 113 से काफ़ी अभी अच्छा बूम किया हुआ है करके ये इतना बुक वैल्यू से हाई प्राइस पे चल रहा है। ROC देखेंगे अभी प्राइस के हिसाब से तो 70% है, ROE 56% है, तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी के हिसाब से देखेंगे तो। डिविडेंड यील्ड सबसे बड़ा चीज़ है। डिविडेंड यील्ड, अगर स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी किया और डिविडेंड भी दे रहा है तो इससे अच्छी कंपनी तो हो नहीं सकती अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। बैक टाइम में जो भी रहा होगा अलग बात है। हाई अभी भी लगाया है 488 और 200 का 52 वीक लो है, ठीक है। और क्या देखते हैं, प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, 5.26 का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। गुड प्रॉफिट 31.9 CAGR लास्ट 5 ईयर में, और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स में 46.8। हेल्दी डिविडेंड पेआउट 63.7% का। डेटर डेज हैव आल्सो इम्प्रूव्ड टू 50 डेज टू 34 डेज। कॉन्स कहते हैं, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 10.2 ओवर लास्ट पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, मतलब अभी देखा तो बहुत ज़्यादा है, कॉन्स थोड़ा कम ही है। इनके पीयर्स में देखेंगे तो कोल इंडिया के बाद वेदांता जो कि प्राइवेट कंपनी है, NMDC है, लॉयड मेटल्स है, GMDC है, ये सारा कुछ इनके हैं, लेकिन इस पे मोनोपोली ये सेक्टर लीडर है, ठीक है। बाकी और कंपेरिजन देख सकते हैं आप। सॉरी, क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो दिसंबर 2023 में अभी जो आया होगा 36,000 का है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मार्च 23 में काफ़ी अच्छा आया था, उसके बाद अभी ठीक ठाक आया है। उसके बाद देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है अभी तक का, 11,373 करोड़ का। एक यहाँ पे आया था जून 2022 में सॉरी। और जून 2022 के बाद देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5-6% से बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9,094 करोड़, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचने को है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हाईएस्ट एवर है ये भी। नेट प्रॉफिट जो देखेंगे इस समय भी 8,800 के आसपास था, इस समय देखिए हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया इन्होंने 9,094 का, ठीक है। और ईयर वाइज देखेंगे तो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा था, 131, 109 से 131 बढ़ते क्रम में ही है। यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था, बढ़ा था, उससे भी बढ़ा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ था। नेट प्रॉफिट भी 28,000 के आसपास हुआ था। और इस बार अगर देखेंगे तो जून से देखते हैं तो 8,000 और 10,000, 18,000, 25,000 और 30-35,000 के आसपास का यहाँ पे आना चाहिए ईयर जो है 2024 का, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आया है 23 में 28,000 के आसपास है, जो कि अभी 30,000 से पार कर जाएगा, 30,000 करोड़ से। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, कंपनी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी, ठीक है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, आप रख के बैठेंगे तो भी डिविडेंड से काफ़ी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, 6,163 करोड़ का इनका इक्विटी कैपिटल है, काफ़ी बड़ा है। रिजर्व कैपिटल 63,000 करोड़ का है, बाप रे बहुत ज़्यादा है। बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स 6,000 अपने आप में बहुत ज़्यादा है, 6,313, लेकिन इनके पास जो कैपिटल है उससे काफ़ी कम है, 63, और लगभग 70,000 का कैपिटल है इनके पास में, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट जो है 57,000 करोड़ का है, मतलब लगभग 60-120 का है। वहाँ पे 6,000 करोड़ का इनका डेट है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे है। डेट कम है या नहीं है तो काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है कंपनी के लिए,
ठीक है। और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रोमोटर्स देख लेते हैं, 63.13 पे चल रहा है। 66 था एक समय में, उसको कम करके 63 किया हुआ है। FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, सितंबर से दिसंबर में 8.5 रन किया है। DIS ने थोड़ा सा कम किया हुआ है, बाकी सब इन लाइन है, ठीक है। सो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट में भी रह सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या दिखाता है। हमने आज इसको बाय किया हुआ है, ठीक है। सो हमारे डेमो पोर्टफोलियो के हिसाब से, ओके। सो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक की बात, ठीक है। अभी हम फटाफट से क्या करते हैं, पुराने जो हमने बाय किया उसका हम टारगेट और SL देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडिगो, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं हमारा चार्ट कहाँ है भैया। इंडिगो यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम फटाक से A to Z कर लेते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। और इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम ले आते हैं नीचे। ओके 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 ओके, कम कम आई फॉर इंडिगो का है, GHI इंडिगो, ये मिल गया हमको इंडिगो का। ओके, हम देख लेते हैं लो 30 40 और 30 88 हमारा मिला है क्या? 30 40 30 88 नहीं आया है। 29 80 32 नहीं आया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम अगला देखते हैं इंडिगो के बाद सेंचुरी टेक्स जो है 1482 और 1304, 1482 1304 सेंचुरी टेक्स में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेंचुरी टेक्स में यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं ओके ओके 1402 लो नहीं आया, 1482 ऑलमोस्ट टारगेट के पास था लेकिन नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंचुरी के बाद ग्रिंडवेल में चलते हैं। ग्रिंडवेल में क्या चल रहा है? 2070 22 88, 2070 22 88 ग्रिंडवेल का देखते हैं। ग्रिंडवेल 2070 22 88 है ना। तो 2070 नहीं आया, 22 88 नहीं आया, तो ग्रिंडवेल भी नहीं आया, ओके। उसके बाद चलते हैं ग्रिंडवेल के बाद HAL में चलते हैं। HAL में क्या है भैया? 28 16 31 14, 28 16 31 14, तो HAL जस्ट नीचे है और वहाँ हम जाते हैं 28 16 31 14, ओके। कितना है? 31 14, ठीक है। और यहाँ पे आज हमारा है 31 13.90, मतलब मात्र 0.10, जिसका स्टॉक प्राइस 3100 के आसपास है, वो चूक गया। सो कोई नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, आते आते रह गया 0.10 से। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। उसके बाद हमने ये दोनों को बुक कर लिया था। फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज में आते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3606 39 86, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में जाते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री नीचे होगा, एस फॉर सुप्रीम इंडस्ट्रीज, PQRS, ओके, ये मिल गया। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हाँ कितना है भैया? ओके, सुप्रीम 3606 3986, 3606 नहीं आया, 3986 आ गया, ओके। तो हम इसको बुक करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने आज बुक करना है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को 19/2/2024 को हमने बुक करना है। सेल प्राइस क्या रहेगा? 3986 रहेगा, ठीक है। सेल अमाउंट तो ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। और यहाँ पे और कुछ है क्या? यहाँ पे 380 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना किया था, बाई अमाउंट हमारा 7000 ही था, इसलिए 380 आया, ठीक है। बाकी हम प्राइस देख लेंगे कितना आया नहीं आया, ठीक है, ओके। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, और कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा तो पकड़ में आ जाएगा, हम उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया था, इसको हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ऐसा, ताकि हमको पता चले कि हमने इसको बुक कर लिया, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लेते हैं हम, 22 32 24 68, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसको हम ऐसा करते हैं और ऊपर चलते हैं, HUL हिंद यूनिलीवर, ओके। 22 32 नहीं आया और 24 68 है क्या? हाँ नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद आता है IMFA, IMFA का 605 669, IMFA कहाँ मिलेगा? IMFA यहीं पे है, इसको देख लेते हैं। 605 आया क्या? नहीं आया। और ऊपर कितना है?
669, ये भी नहीं आया। ठीक है, और क्या बचा? कोल इंडिया तो आज ही हमने बाय किया हुआ है। ठीक है, तो और कुछ बचा? आई थिंक सो ये सही चल रहा होगा। ये हमारे पास प्रॉफिट था, उसको हमने निकाल लिया तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास इन हैंड जो है 327 352 3,37,000 बचा और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 1349 रुपये हो चुका है। ठीक है, तो ये हम अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।